जीवन में हमको मानसिक स्ट्रेंथ, ताकत की बहुत आवश्यकता होती है। कुछ भी करना हो दुनिया में तो मानसिक ताकत के बिना कुछ आदमी कर नहीं सकता। बच्चों को भी धीरे धीरे करके मानसिक ताकत को डेवलप करना चाहिए। कैसे करते हैं वो अभी हम चैप्टर ले रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत। एक बार फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर इनको अलग कर दो। एक बार बता रहे हैं ये ट्रेनिंग है 7 दिन की। तो ट्रेनिंग कैसे की जाती है? तो बोला वो 7 दिनों के लिए आप टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर को अलग रख दो। देखिए ट्रेनिंग की बात है। आप कहेंगे हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो आप थोड़ी देर के लिए कर दो अलग। आधे घंटे, जब ऐसा टाइम बनाओ दिन में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसे आपको बन सके उस समय हम मोबाइल को हाथ में नहीं लेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, कंप्यूटर का काम नहीं करेंगे, कोई कंप्यूटर गेम नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। ये 3 घंटे हमारे लिए हैं। अब आप क्या करोगे बता रहे हैं। हमारा मन दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। डिप्रेशन क्या होता है? मानसिक कमजोरी। इसका उल्टा होता है डिप्रेशन, मानसिक कमजोरी। और सीधी और सही बात क्या है? मानसिक ताकत, जिससे आप दुनिया के बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझें कि जब आप डिप्रेशन से गुजरते हैं, असफलता झेलते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन होता है। आपके पास केवल मन अर्थात मानसिक ताकत ही एक हथियार होता है जिससे आप इन सब बातों को जीत सकते हैं। जीवन के अनुभव को हम गूगल से नहीं सीख सकते, क्योंकि हर एक का जीवन अलग अलग तरह का होता है। गूगल पे अगर आप डालें मैं जीवन कैसे जीऊँ, तो वहाँ कोई जवाब ढंग से नहीं आएगा। हमारी तरह का जवाब नहीं होगा, उनकी तरह का जवाब होगा। क्रोध को कैसे वश में करें, गूगल पे अगर आप डालेंगे, सर्च करेंगे, तो वहाँ कई चीज़ें निकल आएंगी, पर कुछ हमारे काम की, कुछ हमारे नहीं काम की, तो गूगल से नहीं पता चलेगा। तो क्या करें, कैसे करें? हमारी कोई और दूसरा मदद नहीं कर सकता जब तक हम मन का उत्तरदायित्व स्वयं नहीं लेते। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मैं उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूँ। आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो आपको पिछली बार मेंटल जेल का उदाहरण दिया था, तो उन्होंने, डॉक्टर ने मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सबकी, कि इनको क्या पीड़ा है, इनको क्या दुख है, इनको क्या तकलीफ है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ उसको और फिर उसको हील करता हूँ। तो उन्होंने उसको महसूस किया, उनकी दिक्कतों को, उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ़ को, उनकी समस्याओं को, और उसको हील किया। अंदर अंदर अपने साथ मेहनत की और वो लोग ठीक हो गए। तो बाहर की इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन, गूगल की इन्फॉर्मेशन हमारे काम नहीं आती जब तक हम स्वयं उत्तरदायित्व नहीं लेते। मैं तैयार हूँ मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए। पहला पॉइंट हुआ, मैं तैयार हूँ मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए। आप दुनिया के बड़े से बड़े काम कर सकते हो। जो 5% लोग दुनिया के बड़े बड़े काम करते हैं, 95 तो ऐसे ही होते हैं, 95 ऐसे ही होते हैं। 5 ही लोग होते हैं 100 में से जो दुनिया के बड़े काम करते हैं। उनमें से एक मैं हो सकता हूँ अगर मैं मानसिक ताकत को बढ़ा लूँ। तो इसके लिए एक पॉइंट आता है, मन को बचकर निकलने का रास्ता मत दो। जब हम कुछ कहते हैं मुझे करना है, तो हमारा मन क्या कहता है? चलिए इसी बात को सुनते हैं। लेखक कहता है कि मैंने नेवी के एंट्रेंस के लिए, जब मैं 20 साल का था, तो नेवी के एंट्रेंस के लिए पढ़ना शुरू करा। अभी सबके बच्चों के लिए बहुत समझने की बात है, बच्चे बड़े सबके लिए है, पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। मैंने नेवी के एंट्रेंस के लिए पढ़ना शुरू किया, तो याद करना तो छोड़ो, मैं छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं समझ पाता था। किताब का एक पैराग्राफ भी मेरे समझ में नहीं आता था। बचपन से ही मैंने एक बात सुनी थी, हार्ड वर्क, मेहनत। हार्ड वर्क इज द ओनली वे। केवल मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो जब कुछ नहीं समझ में आता तो मैं फिर से पढ़ता, कुछ नहीं समझ में आता तो मैं उसे लिख कर समझने की कोशिश करता।
कोई पैराग्राफ जैसे उसके नोट्स बनाने, तो पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है तो एक लाइन जो समझ में आ रही है वो लिख ली, याद नहीं रहता तो मैं दोबारा लिखता। ऐसा करते करते मैंने सीखना आरंभ किया। शुरुआत हुई मेरे सीखने की, पढ़ने की, याद रखने की। मैंने अनुभव किया कि मैं लिख कर समझता हूँ। मैंने अनुभव किया कि जब मैं लिखता हूँ तो मुझे फिर भी याद हो जाता है, मैं समझ पाता हूँ। इसके बाद मैंने पढ़ना ही नहीं, जो कुछ भी करता, खाने में मुझे क्या चीज़ें रुचिकर हैं, कौन मेरे फ़ायदे की हैं, मैं उनको लिखता। दिन की प्लानिंग, टाइम टेबल हालांकि फॉलो नहीं होता, मैं नहीं कर पाता था उसको, फिर भी मैं लिखता। रोज़ लिखता कि अब मुझे आज का टाइम टेबल मेरा ये है, मैं नहीं कर पाता था। अगले दिन फिर मैं टाइम टेबल बनाता था, फिर लिखता था, फिर नहीं कर पाता था, फिर अगले दिन टाइम टेबल बनाता था, फिर लिखता था। ऐसे मैं करता रहा। हम लोग क्या करते हैं, एक बार टाइम टेबल बनाते हैं, नहीं फॉलो होता तो क्या करते हैं, बचपन का याद होगा बड़े लोगों को, तो छोड़ देते थे। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। मैं रोज़ लिखता था टाइम टेबल और उसको पिछले वाले को ठीक करके लिखता था। कल मेरे से ये नहीं हो पाया तो अब ये करूँगा, वो नहीं होता था तो तीसरे दिन फिर लिखता था टाइम टेबल। ये क्या है, मेहनत। मैंने सब लिखना शुरू किया। जो मैं वर्कआउट करता था, एक्सरसाइज करता था, उसको मैं लिखता था, क्योंकि मैं रोज़ भूल जाता था अब मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। 1 घंटा मैंने एक्सरसाइज का नियम बनाया था, वो मैं रोज़ भूल जाता था, मैं फिर लिखता था उसको। यदि कुछ याद न रहता तो मैं फिर लिखता, समझ ना आता तो फिर लिखता। बात को समझ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति। निरंतर ऐसा करते करते धीरे धीरे दिमाग खुलने लगा। समझना और याद करना थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा। ऐसे ही मैंने तैराकी में किया, क्योंकि मुझे नेवी में अप्लाई करना था तो मुझे तैरना आना ज़रूरी था। बचपन से मैं तैर नहीं पाता था। जैसे लोग आसानी से पानी में फ्लोट कर लेते हैं, तैर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी हड्डियां बहुत भारी थीं। होता ना, कोई कोई आदमी भारी होता है, थोड़ा बचपन से ही वो भारी होता है, वज़न ज़्यादा होता है। तो मैं कूदता था पानी में, डूब जाता था। लेकिन नेवी के लिए तैरना ज़रूरी था। मैं प्रतिदिन स्विमिंग पूल जाता और प्रयास करता, लेकिन ऊपर आने के बजाय डूब जाता, मतलब नीचे को चला जाता। फिर मैं ऊपर उठता, फिर डूब जाता, फिर एक तरफ से दूसरी तरफ तैरने का प्रयास करने की कोशिश करता, बीच में ही डूब जाता, फिर निकलता। ऐसे करते करते मैंने तैरना सीख लिया। रिसर्च में देखा गया है कि जब आप अपनी पर्सनल कमियों के लिए फाइट और फ्लाइट में से फाइट को चुनते हो, तब आप कठिन ऑप्शन चुनते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामीन सर्किट शुरू हो जाता है और आप अच्छा अनुभव करते हो। हमारी ना 2 कंडीशंस होती हैं। जब कोई परिस्थिति आती है तो हमारा मन 2 तरह से काम करता है। एक कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, परिस्थिति लड़ने मतलब वो लड़ना नहीं, परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार हूँ। परिस्थिति आई है, अब मैं क्या करूँ, इसमें सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, उसका उपाय ढूंढता हूँ, मैं क्या करूँ। दूसरा है फ्लाइट, भाग जाओ, सो जाओ, गोली खा लो नींद की और सो जाओ। जब डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, ये गोली खा लिया करना, सुबह भी खानी है, दोपहर को भी खानी है, रात को भी खानी है, और वो सुला देता है उस आदमी को। ये है फ्लाइट कंडीशन। फाइट एंड फ्लाइट 2 कंडीशन होती हैं हमारे दिमाग में, या तो जूझूंगा, मेहनत करूंगा, या भाग जाऊंगा, सो जाऊंगा, पड़ा रहूंगा, आलसी हो जाऊंगा। दोनों होती हैं हमारे दिमाग में। ऐसा नहीं कोई कहे कि मेरा तो ना दिमाग ऐसा बना हुआ है, मेरे से ज़्यादा काम ही नहीं होता। तो ये बता रहे हैं ना अपनी बात, इसीलिए मैंने चैप्टर लिया है। लेखक की सुनिए ना आप बात, कि बार बार भूल जाए, पैराग्राफ समझ में नहीं आता था, बार बार पढ़ते थे, बार बार लिखते थे, बार बार भूल जाते थे, बार बार नहीं समझ में आता था, फिर पढ़ते थे, फिर लिखते थे। स्विमिंग पूल में उतरे तो बार बार डूब जाते थे, फिर उभरते थे। साल लगा, 2 साल लगा, जितना भी लगा, छोड़ा नहीं, मेहनत। जैसे अलार्म बजता है और आप उठ जाते हो, मेरे साथ वही होने लगा। मैं जब भी फेल होता, नाकामयाब होता, नहीं कर पाता था, असफल होता था, तो मेरे मन में अलार्म बजता था। मैं एक बार फिर करने के लिए तैयार हो जाता था, अब एक बार फिर कोशिश करूँगा। अब इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। इन्होंने पढ़ने की बात बताई,
तैरने की बात बताई, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। मेरे पूरे शरीर में उत्साह का करंट दौड़ता, मुझे करना है तो करना है। मैं खुद से कहता ठीक है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता, अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, लिखूंगा। एक बार नहीं, जितनी बार आवश्यकता होगी मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा। जब मैंने खुद को बच निकलने का रास्ता नहीं दिया, तब मेरे मन को एहसास हुआ, मेरा मन सोचने लगा कि प्रतिरोध करने से या डरने से कोई फायदा नहीं होगा, ये आदमी मानने वाला नहीं है। आप कहेंगे हम तो एक ही हैं, ये दो आवाज़ें कहाँ से आईं? देखिए, गीता में भगवान ने कहा है शरीर से पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर आत्मा है। हम कौन? हम आत्मा हैं। हम बुद्धि के भी बाप हैं, बुद्धि के भी स्वामी हैं। मन क्या चीज़ है? विचारों के समूह को मन कहते हैं। जो चलता रहता है हर समय उसको मन कहते हैं। बातें आती रहती हैं उसको मन कहते हैं। निर्णय लेने का हमारा काम होता है, बुद्धि का काम होता है। बुद्धि निर्णय लेती है, नहीं मुझे करना है। मन कमज़ोर कर देता है, तुम नहीं कर पाओगे, बड़ी मेहनत चाहिए, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम को कर पाओगे तुम, बड़ी मेहनत चाहिए, इतना खर्चा होगा, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं, सही कहते हैं गलत कहते हैं वो एक अलग बात है, कि ये कहते हैं आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए 1 करोड़ वाली। आप सपना देखो और आप उसके बारे में सोचते रहो कि मैं बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा हूँ और चला रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी है। सुनने में सही लग रहा है, गलत लग रहा है, कैसा लग रहा है? जवाब नहीं दे पा रहे ना। मन क्या कह रहा है? 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो आप और 1 करोड़ की गाड़ी चला रहे हो आप, और वो गाड़ी आपकी है। कैसा लग रहा है सुनकर? मन क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो छोड़ो इस बात को, वो क्या कहते हैं छोड़ो। इन्होंने ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये हम सब कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई चीज़ याद करनी है, हमको याद नहीं हो रही, लिख लिख के याद करें उसको, बार बार लिख लिख के याद करें, याद हो जाएगी। आज मुझे अनाउंसमेंट करने थे तो मैंने शॉर्ट में लिख लिए, मैं भी भूल जाता हूँ। आप मेरे को कोई खुदा मत समझो, मैं तो हर बार कहता हूँ मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ चीज़ों को। ये लेटर पैड इसीलिए बना हुआ है, इसमें बहुत सारे लिखे हुए होंगे, इधर उधर इधर उधर लिखता रहता हूँ, भूल जाता हूँ, लिख लेता हूँ। मुझे मालूम है कि जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भूल जाऊँगा, ये पिछली बार का लिखा हुआ है, ये उससे ये है ना, ऐसे करके लिखते रहते, इधर भी लिखा हुआ है, सारे में लिखा रहता है। जब कोई इस तरह की किताब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये तो मेरे जीवन की कहानी है। जब मैं सत्संग में आया था तो मैं नोट्स बनाता रहता था, मेरी कई कॉपियाँ, कई डायरियाँ भरी हुई हैं नोट से। गीता के नोट्स बनाता था, गुरुजी की वाणी की कई डायरीज़ हैं, गुरुजी की वाणी इतनी ख़राब हैंड राइटिंग में लिखी हुई हैं, आप पढ़ोगे तो शायद पढ़ा नहीं जाएगा। मैं भी कभी कभी देखता रह जाता हूँ ये क्या लिखा है मैंने, क्योंकि तेज़ी से लिखना पड़ता था। गुरुजी तो बोलते रहते थे, अब उसको लिखना है तो कैसे लिखें। तो मन को बच निकलने का रास्ता नहीं देना है। जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा भी नहीं तो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो मन को बच निकलने का रास्ता मत दो। मन तो कहेगा अरे आराम करते हैं, अरे अभी तो 10 मिनट और लेट लेते हैं। आँख खुल गई, उठ जाओ। सुबह सुबह आपका टाइम हो गया, आँख खुल गई, आपका जो उठने का टाइम है 6 बजे के आसपास, फिर आप मत लेटो, फिर आप मत लेटे रहो। हाँ 2-4 मिनट तो आदमी करवट लेता ही है, तब उठता है। अब उठ जाओ। प्रैक्टिकली आपको जैसे आपको ठीक लगता हो आप करो। मन ने कहा वी हैव टू एडेप्ट एंड ओवरकम। चलो भाई, सीखना तो पड़ेगा, डर को भी जीतना पड़ेगा। अब मन कहने लगा, जब मैं मेहनत करने लगा तो मेरा ही मन कहने लगा कि अब तो सीखना पड़ेगा भाई, और डर को जीतना पड़ेगा। मन जीते जग जीता, आता है ना, गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, मन जीता जग जीता। जब मन इस तरह सहयोग करने को तैयार हो जाता है, तब समझो कि आपका मन आपके कंट्रोल में आता जा रहा है। और जब आप कंट्रोल में करने लगते हो मन को, तो आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टैंडर्ड, आपका जो मानसिक क्षमता है वो बढ़ती जाती है।
इस मन को जितना नचाएंगे आप उतना ये इसकी क्षमता बढ़ेगी। नचाएंगे मतलब जितनी काम लेंगे इससे, जितनी मेहनत लेंगे, क्षमता बढ़ेगी। अरे नहीं कौन चक्कर में पड़े, अरे बड़ा मुश्किल है, पड़े रहो, आपका मन कमज़ोर होता जाएगा। अब मानसिक क्षमता को लगातार बढ़ाते जाएं, इसका एक उदाहरण देखिए। मैं 600 रुपये महीने के कमरे में रहता था, तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, मुझे कुछ अजीब नहीं लगता था, मुझे सब ठीक लगता था। 6 महीने बाद मेरी इनकम जब बढ़ी तो मैं 20,000 रुपये महीने के कमरे में गया। कमरा मतलब फ्लैट, 1 BHK फ्लैट, 20,000 रुपये महीने का, जैसे बड़े शहरों में महंगे होते हैं फ्लैट। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे समझ में आया कि अब तक 600 रुपये वाले कमरे में अब तक मैं किस अव्यवस्था और किस कचरे में पड़ा हुआ था। ये अपनी बात लेखक कह रहा है। बात को समझने की, किसी और के जूते में पैर रख के कहते हैं, तभी आप उसकी बातों को समझ पाओगे। किसी और के जीवन में झांक करके आप उसकी बातों को समझ पाओगे और अपने माइंड को भी समझ पाओगे। संकुचित दिमाग का नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुले दिमाग का होना चाहिए, बहुतों से सीखना चाहिए। मैं आपको इसलिए हर बार नई नई चीज़ लाता हूँ, हमको सीखना है, हमको सीख कर बढ़ना है। तो अब तक मैं किस अव्यवस्था और किस कचरे में रह रहा था ये मुझे समझ में आया जब मैं 600 रुपये महीने के कमरे से हटकर, 600 रुपये का महीने का कमरा कहाँ होगा, झुग्गी झोंपड़ी में, अब 20,000 रुपये महीने के कमरे में 1 BHK में गया। तो वहाँ लगा कि मैं कॉलोनी में आया तो मुझे लगा कि दुनिया कितनी अलग है, मैं कहाँ रह रहा था। उस पल मैंने खुद से निश्चय किया कि मैं कभी अब वापस नहीं जाऊंगा, अर्थात मानसिक स्थिति जो मैंने बना ली, अब मैं नीचे नहीं उतरूंगा। वो नया घर मेरे लिए नया मेंटल स्टैंडर्ड बन गया, अब वो एक स्तर बन गया, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है, अब और ऊपर बढ़ना है। तब मुझे समझ में आया कि हमारा माइंडसेट इसी प्रकार से काम करता है। जब तक हम पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते तब तक हमें समझ नहीं आता कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग जो घर में रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर घर में घुस जाते हैं, फिर सत्संग सुनने आ जाते हैं, फिर घर में घुस जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। एक मेंढक कुएं में रहा करता था, तो एक दिन ऊपर से एक मेंढक ने झांका कुएं में, अरे भैया वहाँ कहाँ पड़े हो, बाहर निकल, दुनिया कितनी बढ़िया देख। बोला क्या दुनिया दिख तो रही है ऊपर। कुएं में से वो जो आसमान दिख रहा था उसको लग रहा था यही दुनिया है, ये पानी नीचे और ऊपर आसमान, यही दुनिया है। एक दिन वो माना नहीं ऊपर वाला मेंढक, उसने कहा निकल के आ बाहर, नहीं तो मैं आ रहा हूँ नीचे। रस्सी डाल दी उसने ऊपर से, वो स्टोरी है, मतलब दृष्टांत है। तो ये चढ़कर जब ऊपर आया, बाहर देखता, अरे भाई साहब ये दुनिया है इतनी सुंदर, मुझे तो पता ही नहीं था। हम लोग भी जब एक मानसिक स्तर पे पड़े रहते हैं, वही घर वही सत्संग, वही घर वही सत्संग, हमें पता ही नहीं होता दुनिया क्या है। तभी मैं इनको, जो बच्चे यंग बच्चे आते हैं, ये गूगल मीट पर भी बहुत सारे यंग लोग सुन रहे होते हैं, तो मैं उनको प्रेरित करता हूँ, आप दुनिया को देखो, पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, आप राइज करोगे, बढ़ते जाओ। ये तो लगे कि मैं दुनिया में आया तो मैंने कुछ किया। अब उसमें जोड़ने वाली हर बात, आप एक लाइन जोड़ सकते हो, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। ये लाइन आपको बहुत ताकत देगी। सब कुछ करो दुनिया में, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, अब करो। कमज़ोर माइंड से अब हम स्वयं को डरा रहे होते हैं। लोग पूछते हैं आपने एक साल में 3 हेल वीक्स कैसे पूरे किए। मेरे पास नया मेंटल स्टैंडर्ड था। मैंने खुद से कहा मेरा शरीर टूट रहा है, ट्रेनिंग प्रतिदिन कठिन होती जा रही है, ये लंबी यात्रा है, इतना दर्द और कष्ट कैसे सहन होगा। लेकिन मैंने अपने माइंड से कहा मेरे लिए नॉर्मल बात है, मेरे लिए सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेल वीक क्या होता है, एक ट्रेनिंग होती है ये इसमें मिलिट्री में, तो वो हेल वीक कहते 1 हफ्ते तक उनको ट्रेन किया जाता है, तरह तरह से, कांटों में, पानी के अंदर, कीचड़ में डुबो देते हैं, पड़ा रहने देते हैं, बदबू है, सड़ांत, कीड़े काट रहे हैं,
दुनिया भर की दिक्कतें, क्रॉल करके निकलना पड़ता है, नीचे गड्ढा सा खोद देते हैं, ऊपर कांटे तार लगे होते हैं, अब क्रॉल करते हैं, जरा कांटे का तार लग जाए तो कट जाता है और खून निकल आता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो इस बहुत तरह की ट्रेनिंग, और ऊपर बड़ा भारी वो पत्थर या लकड़ी का मतलब टुकड़ा लाद कर उसका पेड़ का कटा हुआ और भगाते हैं, फिर उनको हेल वीक कहते हो। 1 हफ्ते तक बड़ी भारी ट्रेनिंग कराते हैं और ऐसा साल में 3-4 बार कराते। दम निकाल देते हैं आदमी का, बुरी तरह तोड़ कर रख देते हैं, उसका बदन टूटता है कई दिन तक, हड्डियां चटकती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। उस ट्रेनिंग से हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। तो लोग पूछते हैं कि आपने 1 साल में 3 हेल वीक्स कैसे पूरे किए? तो मेरे पास एक नया मेंटल स्टैंडर्ड था। मैंने खुद से कहा मेरा शरीर टूट रहा है, ट्रेनिंग दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है, ये लंबी यात्रा है, इतना दर्द और कष्ट मेरे लिए नॉर्मल बात है, मैं सहने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे करना है, करना है तो करना है। जैसे आप हर दिन ऑफिस तैयार होकर जाते हो, आपका मन स्वीकार कर लेता है कि 9 से 5 तक काम करना मेरे लिए नॉर्मल बात है, 9 बजे से 5 बजे तक काम करना मेरे लिए नॉर्मल बात है। वैसे ही मैंने स्वीकार किया कि हर दिन संघर्ष करना, प्रतिदिन टूटे पैर, टूटी उंगलियां पर टेप लगाकर भागना मेरे लिए नॉर्मल बात है। किसी की तकलीफ को सुनिए, अंदाजा होता है जीवन कितना कठिन है। अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहना बहुत आसान होता है, अपने आराम में पड़े रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर दुनिया में राइज करना है, कुछ बनना है, कुछ बड़ा बनना है, तो मेहनत करनी होती है। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि नेवी अगर नर्क है तो नर्क का मैं मैनेजर हूँ। नेवी को अगर नर्क कहते हैं, जहाँ मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ उस जगह को अगर नर्क कहते हैं, तो वहाँ का मैनेजर मैं हूँ। चलो, अब मन कुछ कहेगा? कुछ रह गया मन के पास कहने को? जैसे आप कहेंगे मन वैसे तैयार है। जो उनका एक उदाहरण लेते हैं कर्नल सैंडर्स का, आज उनकी बहुत बड़ी चेन है, KFC नाम आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे लिखा हुआ मार्केट में। KFC वो ज़्यादातर मीट का सामान बेचते हैं, कुछ बेचते हो, एक चेन है, एक बहुत सारे शहरों में है, दुनिया भर में है। KFC नाम से खाने पीने का आउटलेट है, खाने पीने की जगह है। तो उसका जो मालिक था कर्नल सैंडर्स, जब वो 60 साल का था तब उसने काम शुरू किया था। घर पे कुछ बनाया, बेचने गया, घर घर बेचने गया, 1000 दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिए गए, हमें नहीं चाहिए। अगर वो हार जाता, अगर वो मान लेता कि किसी को ये चीज़ मेरी पसंद नहीं है, तो आज KFC नाम की कंपनी होती कोई? तो ये कह रहे हैं हारना नहीं है, हारना नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से हार जाओ तो आप हार गए, मन से जीतने लगो तो आप जीत गए। मन तो कुछ कुछ कहेगा, अंदर की आवाज़ तो कुछ कुछ आती है, मेरे से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है, अरे इतना टाइम तो हो गया करते करते, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मन तो ऐसे बोलता रहता है, नेगेटिव बोलता है। आप कहिए हम भगवान के बच्चे हैं, मन ही मन कहिए, हम भगवान के बच्चे हैं और हम सब काम कर लेते हैं। ठीक लग रहा है? अच्छा, अब थोड़ी देर रुके रहिए इसी बात पर। हम भगवान के बच्चे हैं और हम सब काम ठीक से कर लेते हैं। अब थोड़ी देर हम शांत भाव से बैठ रहे हैं। बार बार कह सकते हैं आप मन ही मन, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब काम ठीक से कर लेते हैं। हाँ, अब बताइए कैसा लगा आपको, या कैसा लग रहा है, या हो पाया, ये बात हो पाई, या कुछ कुछ मन बोला? जैसे मैंने कहा ना, उसके बाद मैंने 17 सेकंड तक वेट किया। हमारी जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा में ज़्यादा 17 सेकंड की होती है। एक वेवलेंथ 17 सेकंड तक की होती है, इससे ज़्यादा कोई वेवलेंथ होती नहीं है। तो उस वेवलेंथ तक मैंने वेट करा कि उसका साइकिल कंप्लीट हो जाए। अगर आप बिल्कुल टिके रहे अपनी बात पर, मन ने कुछ विद्रोह नहीं किया, उल्टा नहीं बोला, तो आप बहुत अच्छी मानसिक स्थिति है आपकी।
और अगर मन ने कुछ कुछ बोला, कुछ उल्टा बोला, काट काम ठीक होते हैं, अरे कुछ बिगड़ भी तो जाते हैं, ये भी तो वो भी तो, या मन इधर उधर भाग गया इन 17 सेकंड में, तो मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जब मन संघर्ष और कष्ट को स्वीकार कर लेता है तो विरोध करना छोड़ देता है और मजबूत होने लगता है। तो हमने अभी जो पढ़ा उसका जिस्ट है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। मानसिक स्ट्रेंथ, हमारा मन इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। जीवन को आप गूगल नहीं कर सकते, गूगल पे नहीं जान सकते। बिना मेंटल स्टैंडर्ड के कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम नहीं आएगी जब तक आप निश्चय न कर लें कि मुझे ऐसा करना है, भजन करना है, 64 माला करनी है। हम लोग चले थे 2012 से, बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे छूट गया, मन नहीं लगता, अब ये अब वो। कुछ लोगों का मन लगता है, कुछ लोग पूरी कर पाते हैं, 64 भी कर पाते हैं, ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। समझ में ये आता है कि दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, या कहें सीधे शब्दों में तो सब तरह का मन होता है। हम सब लोग एक तरह के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। क्या फ़र्क है हम में? मन का फर्क है, बस मन का फर्क है। 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है, एक सा शरीर है, मतलब रचना एक सी है। हमारे हर एक के दिल होता है, हर एक के हाथ होते हैं, हर एक के पैर होते हैं, है ना, हर एक की आँखें होती हैं, ये सब हम सब के ऐसे होता है। फर्क कहाँ है? मन का फर्क है। तो हमको कहना पड़ेगा अपने से नो वे आउट। संघर्ष के समय कठिन ऑप्शन चुनने से, फाइट या फ्लाइट में से चुनने से फाइट चुनना होगा, जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। डोपामीन सर्किट शुरू होगा और हमको अच्छा लगने लगेगा। जब आप मन को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं देंगे, तब मन आपकी बात मानने लगेगा। भाई हमें तो सीखना है और डर को जीतना है। नया मेंटल स्टैंडर्ड, जब तक हम पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते, वो 600 रुपये वाले कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। 20,000 रुपये, देखिए उदाहरण है, आप अपने ऊपर मत लेना, बात को समझना। वो पुरानी वाली बातों से निकलकर नए उसमें आना पड़ेगा, नए माइंडसेट में। 600 रुपये वाले कमरे से निकलकर 20,000 रुपये वाले कमरे में जब आएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। इसी तरह पुरानी आदतों को छोड़कर जब हम नई आदतें, मेहनत वाली, आगे बढ़ने वाली, सर्व के हित वाली, अगर वो बीज भी सोचता कि मैं भी क्यों उगूं, ये मेरा पड़ोसी तो उग नहीं रहा, ये तो वैसे ही पड़ा है, मैं भी वैसे ही पड़ा रहूं, तो आज दोनों बीजों को मुर्गियां, एक बीज को मुर्गी खा गई और एक बीज अभी वृक्ष बन चुका था, कितनों के काम आ रहा था। कैसा जीवन चाहिए हमको? मुर्गी खा जाए मतलब मर जाए, सबके काम आए, बड़ा जीवन, विराट जीवन। कैसे होगा? मेंटल स्टैंडर्ड को 600 रुपये वाले कमरे से 20,000 रुपये वाले कमरे में लाना पड़ेगा। मुझे महान बनना है, मुझे बड़ा करना है, कुछ मुझे सबकी सेवा करनी है। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, इसमें मुझे सहयोग देना है। मेरे अकेले का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पुराने माइंडसेट से नए माइंडसेट में आएं, तब हमें पता चलेगा हम कितना नुकसान कर रहे थे अपना। जब मन संघर्ष और कष्ट को स्वीकार कर लेता है तो विरोध करना छोड़ देता है। जब मन संघर्ष और कष्ट, दिक्कत तो होगी, उसको स्वीकार कर लेता है तो विरोध करना छोड़ देता है। हम भी कर सकते थे, हम अपने सत्संग भवन में बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, हम भी छोड़ देते सबको, कोई बाबा जी नहीं आएगा यहाँ, सब खत्म। ये जो हम देते हैं, जैसा भी आपकी तरफ से ही देते हैं, वो भी सब खत्म कर दो 1 मिनट में, सब बंद कर दो, कंफर्ट जोन में आ जाओ, क्या दिक्कत है? अब बताओ, सब खत्म करो, सब चीज़। जैसे आप आराम से अपने घर में रहते हैं, हम भी रह सकते हैं। हम काहे को झंझट करते हैं सारा, सुबह से रात तक इतना सबकी सेवा करते हैं, क्यों? हमें क्या ज़रूरत है? हम सत्संग के लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, क्यों? हम भी वही घिसी पिटी पुरानी डायरी उठाकर आप ही की तरह जैसे आप कर देते हैं, जाते हैं अपनी डायरी खोलते हैं, अपना वाणी लगा दी, थोड़ी सी वाणी बजा दी गुरुजी की, गुरुजी ने क्या कहा बताओ जी, और ये है 4-5 बातें कर डायरी, चलो जी हम तो चल रहे हैं, बांधिए अपना, निकल पड़े। बताइए, सब कर सकते हैं ऐसा? लेकिन नहीं, नो वे आउट। हमें अपने मेंटल स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, हमें संघर्ष और कष्ट को स्वीकार करके आगे बढ़ना है।
तो मन विरोध करना छोड़ देता है, मजबूत होने लगता है। अपना मेंटल स्टैंडर्ड बनाइए। हम सबको चाहिए कि हम एक अपना स्टैंडर्ड निर्धारित करें, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, और उसको बढ़ाते जाइए। पहले बच्चा जब एक 100 ग्राम की चीज़ को उठाता है तो उसे भारी लगती है, उसके बाद 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, बड़े होते जाते हैं। अब हम लोग 2 किलो का बाट उठाएं तो भारी लगता है, और कुछ लोग करने वाले 5-5 किलो, 10 किलो एक बार में उठा लेते हैं। कुछ लोग 20-20 किलो, 40 किलो एक बार में उठा लेते हैं। कुछ लोग 100 किलो, 200 किलो एक बार में उठा लेते हैं। हमें तो 2 किलो भारी लगता है, वो 200 किलो उठा लेते हैं। कैसे? क्या एक दिन में कर लिया उन्होंने? 200 किलो उठाया है? कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। पहले 2 से 4 किलो पे आए होंगे, 5 पे, 10 पे, 20, 50, 100, ऐसे बढ़ते गए होंगे। वो कितना साल लगा होगा, साल, 2 साल, 3 साल लगे होंगे, तब वो 200 किलो तक पहुंचे होंगे, और रोज करते होंगे तब। कुछ लोग मैंने सुना है 6-6 घंटा जिम करते, 6-6 घंटा। हम तो 1 घंटा जाएं, 1 घंटा करें तो थक जाते हैं, 6-6 घंटा करते। सबकी अपनी फील्ड है, हमारी वो फील्ड नहीं है, इसलिए हम थक जाते हैं। हम अपने काम में नहीं थकते। अम्मा जी से कोई सत्संग करा तो लेता, वो सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक बोलते रहते थे, 5 घंटा लगातार मेहनत करते थे। आप कर लोगे 5 घंटा सत्संग? कर लोगे रोज? रोज 1 साल तक, 10 साल तक, रोज 6 घंटा रोज, 10 साल तक कर लोगे? करके दिखाओ। अगर आप कहते हो हाँ जी, तो करके दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ आज से ही। किसी कॉलोनी में जाओ, वहाँ आपको कोई नहीं जानता हो, 6 घंटा सत्संग करना। वहाँ कोई एक आंटी मिल जाए, वो भी सो जाएगी, वो भी जाके अपने अंदर चली जाएगी। आप बोलते रहना उनके कमरे में। वही है ना, किसी की मेहनत को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जब तक हम खुद करके नहीं देखते। अम्मा जी ने मेहनत करी, हाँ सही बात है, करी होगी, और क्या, खत्म। तो हर दिन संघर्ष करना, हर दिन कष्ट के आगे जाना मेरे लिए नॉर्मल बात हो गई। इस तरह जीवन में जंग जीती जाती है, इस तरह बड़े काम किए जाते हैं। आप मन को बचने के लिए 1 इंच भी जगह मत दो। आप काम और संघर्ष से भागो नहीं, बल्कि खुद को उसमें डुबो दो। कर्म और संघर्ष। भक्ति करनी है, भक्ति करिए। कर्मयोग का आचरण तो कर्मयोग का आचरण, ज्ञान योग का आचरण तो ज्ञान योग का आचरण। ज्ञान योग का आचरण थोड़ा मुश्किल है। भगवान गीता में कहते हैं देहाभिमानी साधकों के लिए ज्ञान योग का आचरण दुखदायी है, सांख्य योग का आचरण दुखदायी है, कष्टकारक है। कर नहीं पाते हो, क्योंकि वहाँ अपने मैं को गंवाना पड़ता है, टोटल अपने अहम को खत्म कर देना पड़ता है। वहाँ सिर्फ भगवान रह जाते हैं, आत्मा रह जाता है, ब्रह्म रह जाता है। केवल एक निराकार चेतन तत्व है और कुछ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह सर्व खलुरम ब्रह्मणि हम न नास्ति किंचन। सिर्फ एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। इसमें स्थित होना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कर्मयोग का आचरण निकाला। सब काम करते रहो और भगवान को का ध्यान करते रहो। भगवान आपके लिए करता हूँ, और करो, खूब मेहनत करो। ठीक है ना। हम सबको आसान है, हम सब घर का काम और सब काम कर लेते हैं, हम सबके लिए आसान है। कर्म करना हम सबके लिए आसान है। भगवान का नाम लेते रहो, बस ये इसमें ऐड कर लो थोड़ा सा। क्या करेंगे, लिख लिख के जगह जगह। मैं जब दुकान करता था तो वहाँ मेरी एक टेबल थी, उस पर शीशा रखा हुआ था, तो शीशे के नीचे छोटी छोटी पर्चियाँ घुसा लेता था रोज। हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। उस समय जो बात चलती थी, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। खूब चबा चबा कर खाएं, दृढ़ निश्चय। तब मैं जल्दी जल्दी खा लेता था जरा, तो मैं लिख के रखता था वहाँ पे, खूब चबा चबा के खाएं, दृढ़ निश्चय के मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर अविनाशी, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसे लिख लिख कर जगह जगह पर्चियाँ गिलास के नीचे घुसा लिया करते थे, वो दिखती रहती थी। तो ऐसे कहीं भी लिख लिख के आप जगह जगह रख सकते हैं पर्चियाँ। अम्मा जी की पर्चियाँ लिखी लिखी उनकी किताबों में, डायरियों में जगह जगह निकलती थी। बाद में उसको एक पॉलीथीन में भर के हमने रख लिया था उन सब पर्चियों को। जो याद आता उन्हें पर्ची पे लिख कर रख लेते थे। ये आदत सब में होती है, जो मैंने आपको भी पढ़ के सुनाई ना। इस आदमी ने कैसे जीता, कैसे इसने राइज करा,
ये लिख लिख के काम किया, और वही आदत अम्मा जी में थी। सब महान लोगों में ये आदत होती है। गुरु भगवान के शुक्राने।